प्रिय श्रोताओं, हमारे चर्च के आरंभ में सुबह की प्रार्थना सभा में परमेश्वर ने मुझे पहले से ही बता दिया था कि कोई विशेष व्यक्ति गिर जाएगा। उस वक्त वह व्यक्ति विश्वास का अच्छा जीवन जी रहा था, उचित शब्द को मानता था और शुक्रवार की रात्रि सभाओं में आता था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया कि वह परखा जाएगा कि वह विश्राम दिन को पवित्र न मान सके, और जल्द ही उसने चर्च आना छोड़ दिया। जब हमारे चर्च के सदस्य उसके घर गए तो उसने बताया कि उसने किसी और पास्टर का वचन सुना, जहाँ पर उसने सुना कि रविवार को वह दुकान खोलना कोई पाप नहीं है, वह ठीक है। इसलिए वह उस चर्च में जाना चाहता था क्योंकि वह रविवार को पैसा कमाना चाहता था और एक सुविधाजनक जीवन जीना चाहता था। इसीलिए जो पास्टर उसके घर जा रहे थे, उसने उनसे मिलना इनकार कर दिया। लेकिन यह तो किसी विशेष पास्टर का या विशेष चर्च की शिक्षा का वचन था। लेकिन हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम उचित शब्द को माने। यह साफ तौर पर परमेश्वर का वचन है और यह आवश्यक है यदि हम अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन तो भी अपनी इच्छाओं से लोग अभिलाषाओं में पड़ जाते हैं। वे अपने कानों को बंद कर देते हैं, जीवन का मार्ग त्याग देते हैं। आपको मनुष्यों की बातें नहीं सुननी चाहिए, वरन परमेश्वर के वचन सुनने चाहिए। परमेश्वर का वचन हमेशा हमें कहता है कि हम उचित विश्राम दिन को माने, उसका आधा ना माने। वह खरीदना और बेचना प्रतिबंध लगाता है। बाइबल निश्चित तौर पर कहती है कि यह मृत्यु का मार्ग है। वो अंधे की सुनते हैं जो अंधे की अगुवाई करते हैं और मृत्यु के मार्ग की ओर जा रहे हैं। वो उस कलीसिया को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो रविवार को पैसा कमाना चाहते हैं। आपको धोखा नहीं खाना चाहिए। हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का काम करते हैं कि उद्धार पाएं, और अगर हम उद्धार ना पाएं तो सब बातें अर्थहीन हैं। यदि मैं पाप के बारे में प्रचार ना करूं, केवल कहूं कि आशीष पाइए, तो फिर मेरे लिए भी आसान है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं तो ज़्यादातर आप में से संसारिक लोगों के समान होगे और आप में से ज़्यादातर उद्धार नहीं पाएंगे जब प्रभु वापस आते हैं। यदि मैं आपको सिखाऊं कि आप विश्राम दिन को जैसा चाहे वैसा मान सकते हैं और एक आरामदायक जीवन जी सकते हैं, तो इस कलीसिया में असंख्य सदस्य होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर परमेश्वर के बहुत चिरो चमत्कार होते हैं। इसीलिए कोई भी इस कलीसिया को छोड़कर नहीं जाएगा। जब वो चर्च में आते हैं तो हमारे पास बहुत से सदस्य होंगे। लेकिन क्योंकि मैं आपको सिखाता हूँ कि आप ज्योति में और वचन के अनुसार जीवन बिताएं, तो बहुतों को मुश्किल लगता है और चर्च छोड़कर चले जाते हैं। और ज़्यादातर परमेश्वर के जीवित प्रमाण और कार्य इस कलीसिया में फिर और अधिक नहीं होंगे। परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य इस कलीसिया में हो रहे हैं। वो प्रमाण है कि परमेश्वर दोनों दास से जो सत्य का प्रकाशन करता है और कलीसिया जो सत्य का अभ्यास करती है प्रसन्न है। लेकिन अगर मैं सही से सत्य को ना सिखाऊं, एक अंधा मनुष्य बनूं जो दूसरे अंधों की अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर अपनी शक्तिशाली कार्य फिर नहीं करेगा।